हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का मैं शिवम वर्मा बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन के ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं जिनको सॉल्व करने में आप कंफ्यूज अक्सर हो जाते हो। इन क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यान से देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि इसके पहले मैंने आप सभी लोगों को प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन के 10 क्वेश्चनों को बताया है बालाजी प्रकाशन बुक से, प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को। आज हम उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आप देख लेना कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों में 2-3 क्वेश्चनों को छोड़कर आप बाकी जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व करने का पूरा प्रयास जरूर करें। तो चलिए क्लास को अपनी हम स्टार्ट करते हैं, टाइम लॉस नहीं करते हैं। तो प्रश्नावली 8.4 के अंतर्गत निर्देश तो आपके सामने लिखकर आ ही रहा है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। हमने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11 नोट किया है और क्वेश्चन नंबर 12 नोट किया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर लोगे। देखिए, मैं हिंट भी देता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखें तो हमने आप लोगों को इस टाइप का व्यंजक बताया था और हमने कहा था जब भी इस टाइप का व्यंजक मिले तो आपको x इक्वल टू ए साइन थीटा या x इक्वल टू ए कॉस थीटा मानकर उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें तो हमें इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दिए गए फंक्शन को y के बराबर हम मान लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स और ये आपका हो जाएगा x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि x इक्वल टू ए, ऊपर आप साइन थीटा मान लीजिए तो ये टैन थीटा के पदों में बन जाएगा और क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो x इक्वल टू आप ए साइन थीटा मानकर चलिए, बहुत ही आसानी के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि थीटा हमारी मानी हुई वैल्यू है और मानी हुई वैल्यू के पदों में आंसर हमारा कभी नहीं आता है। इसलिए आप यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो देखिए ए अपान एक्स के बटे में आ जाएगा, तो ये एक्स अपान ए हो जाएगा, अपान ये साइन थीटा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि आपको छोटा दिखाई देता है तो आप मोबाइल को जो है थोड़ा टेढ़ा करके देखिए, यानी फुल स्क्रीन पर देखिए तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अब ये देखिए आपका हो जाएगा y इक्वल टू टैन इनवर्स x के स्थान पर आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, a साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, x के स्थान पर a साइन थीटा रखेंगे तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा और ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और कॉस स्क्वायर थीटा जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो ओनली आपका कॉस थीटा निकलेगा। इतनी बात समझ आई। अब इतना तो आप समझ सकते हो क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा चुका हूँ। तो ये आपका a से a कैंसिल हो जाएगा। ये tan इनवर्स साइन थीटा अपान कोस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो ये tan थीटा हो गया। तो tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा थीटा। इतनी बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, tan इनवर्स tan थीटा। ठीक, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो थीटा के बराबर होती है। यहाँ से भी हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की है तो कितनी आई हमारी, साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इतनी वैल्यू आ गई ना। अब देखिए, अब ये हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम x के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो थोड़ा हम ऊपर रफ करेंगे क्योंकि हमारे पास प्लेसमेंट कम है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखिए ये y आपका बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये साइन इनवर्स x के टाइप का लिखा हुआ है, x के स्थान पर x अपान a है तो आप x अपान a को x मानकर चलिए। तो साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x के स्थान पर x अपान a तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, किसको, जो x के स्थान पर होता है, x के स्थान पर है x अपान a। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर।
इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर x अपान a को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपान a आपका बाहर हो जाएगा, अचर पद है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। अब आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके लिख लीजिए, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपान में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर रहेगा और अंडर रूट से a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो a आएगा और ये हर में है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा a अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में 1 अपान है तो ये a से a आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो कितनी सरल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में जब भी आता है तो आपके दिमाग को हिला देता है कि यहाँ पर हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि x बराबर कुछ माना ही नहीं जा सकता है। तो जैसे मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था वैसे इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके बाद भी कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 12 में जो फंक्शन हमें दिया है सबसे पहले उसको हम y के बराबर मानेंगे तो लिखेंगे माना y इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी कॉस एक्स अपान b प्लस a कॉस एक्स। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स दिया अपान में b प्लस a कॉस एक्स दिया है, तो हम प्रतिस्थापन द्वारा इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पूरे व्यंजक को x मान के क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, बस उसी को आपको समझना है। यहाँ पर देखिए ये y आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहाँ पर देखिए तो ये साइन इनवर्स x के टाइप पे लिखा है। जैसे अभी मैं पहले के सवालों को सॉल्व करता था तो इसको हम x मानकर चलेंगे। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स के स्थान पर आपका है a प्लस बी कॉस एक्स अपान b प्लस a कॉस एक्स। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है। फिर अगेन जो x के स्थान पर होता है उसका अगेन अवकलन करते हैं, यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के स्थान पर आपका है a प्लस बी कॉस एक्स अपान में आ जाए तो जाएगा b प्लस a कॉस एक्स। इसका हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो जो ये आपका व्यंजक ये अंश अपान हर के रूप में लिखा है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अंश अपान हर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा समझना। ये मान लीजिए a है और a cos x को मान लीजिए b है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा। और मैं डायरेक्ट होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, थोड़ा आप समझने का प्रयास करना। और इस पद को मैं ऊपर भी लेकर जाऊँगा, तो अंडर रूट से जब ये आपका होल स्क्वायर निकलेगा तो सिर्फ आपका बचेगा b प्लस a cos x। तो इसको मैं ऊपर डायरेक्ट लेकर चला गया हूँ और ये अपान में क्या बच जाएगा, देखिए इसका इससे गुणा होगा और होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर, यानी ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ये आपका b स्क्वायर a cos x का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x और उसके बाद प्लस 2ab 2b इंटू a इंटू cos x, तो ये आपका हो जाएगा 2ab cos x। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद देखिए तो यहाँ माइनस लगा, मैं यहीं पर लगा रहा हूँ माइनस, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी खोलोगे आप, तो ये आपका a के स्थान पर a है और b के स्थान पर b cos x है। बस याद रखना बाहर माइनस लगा तो सारे चिन्ह अंदर के माइनस हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और माइनस का 2ab cos x। इतनी बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर देखिए आप एक बड़ा सा ब्रेकेट लगाइए, यहाँ पर अंश ये लिखा हुआ है, हर में ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर को छोड़ते हैं, यानी b प्लस a cos x को हम छोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अंश का क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो a आपका अचर पद है उसका अवकलन शून्य हो जाएगा, b आपका बाहर हो जाएगा अचर पद है, और cos x का अवकलन आपका होता है माइनस का साइन x। तो हम माइनस यहाँ पर लगा लेते हैं, आप याद रखना।
फिर उसके बाद सूत्र वाला यहाँ पर माइनस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए हर को छोड़ चुके थे, अंश का डिफ्रेंसिएशन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम अंश को छोड़ेंगे यानी a प्लस बी कॉस एक्स को छोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हर का अवकलन करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा गाढ़ा लिख देंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो जैसे ही हम अंश को छोड़कर हर का अवकलन करेंगे तो हर में देखिए b अचर पद है, उसका अवकलन शून्य हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आपका हो जाएगा a साइन एक्स। तो यहाँ पर लिखे देते हैं a साइन एक्स। अपान में आ जाइए हर का स्क्वायर यानी ये आपका हो जाएगा b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन आप देख सकते हो, लंबा है थोड़ा, ठीक है, बस सॉल्व करना है, कठिन नहीं है। तो ऊपर मैं थोड़ा रफ करूंगा। ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा b प्लस a कॉस एक्स। अपान में आ जाइए, यहाँ पर अगर देखें तो 2ab cos x माइनस का 2ab cos x प्लस का, ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का माइनस का जीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बचा, तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर हम आचर पद वालों को पास पास लिख लेंगे। मान लीजिए इन दोनों में हमने एक कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से यदि हम माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें तो आपका माइनस का बी स्क्वायर है तो ये प्लस का बी स्क्वायर बच जाएगा, और ये प्लस का ए स्क्वायर है तो ये माइनस का ए स्क्वायर बच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पर अगर देखें तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचेगा, देखिए माइनस बी साइन एक्स का गुणा हम बी से करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा, बी का गुणा बी स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस हो गया और साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स का गुणा ए कॉस एक्स से करेंगे तो माइनस का ए बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखिए यहाँ पर प्लस लगा है, हमने प्लस लगाया, थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, उधर नहीं लिखते बन रहा है। ए साइन एक्स का गुणा ए से करोगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर साइन एक्स। फिर ए साइन एक्स का गुणा बी कॉस एक्स से करोगे तो प्लस का ए बी साइन एक्स इंटू आपका कॉस एक्स हो जाएगा। अपान में आ जाइए, अपान में हो गया बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखो तो b प्लस ए कॉस एक्स से एक b प्लस ए कॉस एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर एक पावर है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आपका बचा 1। अपान में आ जाइए, यहाँ पर अगर देखें तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट के साथ निकलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आपका अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट कॉमन निकाले तो आपका कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये आपका देखिए ए बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का ए बी साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का, तो ये आपका जीरो हो गया। तो इन दोनों में अगर हम साइन एक्स कॉमन ले लें तो ये आपका बचेगा क्या, देखिए माइनस कॉमन लीजिए क्योंकि आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाना है, क्योंकि बट्टे में यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसके बाद बट्टे में आ जाएँ तो ये आपका एक बच जाएगा बी प्लस ए कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो आपका ये अंडर रूट में है, अंडर रूट का मतलब पावर आधी है, यहाँ पर पावर एक है, तो आधी पावर जाएगी एक पावर से तो ऊपर आधी पावर बच जाएगी, तो आधी का मतलब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आपका साइन एक्स लिखा हुआ है और माइनस लगा है। अपान में आ जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आपका केवल आपका साइन एक्स निकलेगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के, और साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो साइन एक्स हो जाएगा। और बटे में क्या बचा आपका बी प्लस ए कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में आपका बच जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपान में ये बच जाएगा बी प्लस ए कॉस एक्स। ये क्या हो जाएगा, इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर।
आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे इसी क्रम में आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 13 बताते हैं। आप क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझे? चलिए अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है सेक इनवर्स 1/2x² - 1। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसमें आप क्या करोगे, x = आप मान लेना cos थीटा। जब आप x = cos थीटा मान लोगे तो ये बन जाएगा 1/2 cos² थीटा - 1, और 2 cos² थीटा - 1 जो होता है वो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 1/cos 2 थीटा, और 1/cos 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sec 2 थीटा के, और सेक इनवर्स sec थीटा का फार्मूला लगा देना तो ये आपका आ जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देना और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर नहीं सॉल्व कराता हूँ, इसको नोट करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप इस क्वेश्चन को स्वयं लगाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं। दिया है y = tan इनवर्स √1 + x² प्लस √1 - x² अपान में √1 + x² माइनस √1 - x²। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात होती है स्टूडेंट्स को कि हम x = क्या मानकर चलें तो यह व्यंजक हमारा सॉल्व हो जाए। देखिए हमने आप लोगों को बताया था कुछ व्यंजकों में, महत्वपूर्ण व्यंजकों में a² + x² अपान a² - x² या a² - x² अपान a² + x² के टाइप का जब भी व्यंजक मिल जाए तो आपको x² = cos 2 थीटा या x² = cos थीटा मानकर उसको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो हम क्या करेंगे, हम इसको cos 2 थीटा मानकर ही सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि जब 2 थीटा मानेंगे तो हाफ एंगल के रूप में नहीं बनेगा, थीटा मानेंगे तो हाफ एंगल के रूप में बनेगा फंक्शन, ठीक। तो उसमें कठिनाई भी हो सकती है, तो हम यहाँ पर 2 थीटा मानकर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी टाइप का ये व्यंजक लिखा है, बस केवल दो पदों में लिखा हुआ है इसलिए लिखा, लेकिन यही चीज़ है, अंडर अलग अलग कर दिया गया है बस, लेकिन लिखा इसी टाइप का है, ठीक है। ए यहाँ पर अचर पद होता है, इस बात को याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम यहाँ पर रफ किए देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कराते हैं। ध्यान से देखना, y = लिखा ही है तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप यहाँ पर क्या मानना, यहाँ पर मानना कि x² = cos 2 थीटा। यहाँ पर आप थीटा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1/2 cos इनवर्स x² आएगी। देखिए 2 थीटा को रोकोगे तो cos जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो cos इनवर्स x² हो जाएगा और बाद में 2 बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाल ली, क्योंकि थीटा हमारी मानी हुई वैल्यू है। तो ये आपका हो जाएगा y = tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 + cos 2 थीटा प्लस 1 - cos 2 थीटा अपान में आ जाइए 1 + cos 2 थीटा माइनस 1 - cos 2 थीटा। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आप समझना। ये y = आपका हो जाएगा tan इनवर्स, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan थीटा बनना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर दें 1 + 2 cos² थीटा -1 तो आपका -1 + 1 0 बन जाएगा, और यहाँ पर cos 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें 1 - 2 sin² थीटा, तो बाहर माइनस तो ये आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर नीचे भी यही करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 + 2 cos² थीटा -1 माइनस इस अंडर रूट के अंदर ये वाला फार्मूला खोलेंगे तो ये 1 - 1 + 2 sin² थीटा। देखिए फार्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर अगर देखें तो +1 - 1 है आपका, यहाँ पर भी +1 - 1 है, यहाँ पर भी +1 - 1 +1 - 1, यानी ये 0 आपका हो जाएगा। और देखें तो यहाँ पर भी 2 है, 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 ठीक है। तो √2 ऊपर से कॉमन आपका मिल जाएगा, √2 नीचे से कॉमन मिल जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और cos² थीटा जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो देखिए क्या बचेगा। मैं सब काम डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, ओनली cos थीटा बचेगा, और यहाँ पर प्लस का आपका sin थीटा बचेगा, अपान में आ जाइए, यहाँ पर आपका cos थीटा बचेगा, माइनस यहाँ पर आपका sin थीटा बचेगा। इतनी बात समझ में आई। हमने √2 कॉमन लेकर भी डायरेक्ट काट दिया है, आप इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो। फिर आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा y = tan इनवर्स
अगर ब्रैकेट में देखें तो हम ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लें और बटे से भी कॉस थीटा कॉमन ले लें तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पर एक बच जाएगा प्लस ये साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा जाएगा, ये आपका टेन थीटा बच जाएगा। अपान में आ जाइए, ये 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये 1 बचेगा और कॉस थीटा इसके बटे में जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए तो ये आपका क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस 1 के स्थान पर आप लिख सकते हो टेन पाई बाई 4 क्योंकि टेन 45 की वैल्यू 1 होती है प्लस टेन थीटा अपान 1 माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करके उसके स्थान पर लिख दीजिए टेन पाई बाई 4 और इंटू टेन थीटा। अब ये किसका फार्मूला बन गया, टेन ए प्लस बी का। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन बड़ा ब्रैकेट लगाइए आप यहाँ पर a प्लस बी, ए के स्थान पर है पाई बाई 4 और b के स्थान पर है थीटा। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के स्थान पर पाई बाई 4 प्लस का थीटा है, लिख दिया हमने। अब यहाँ से अगर देखें तो हमने अभी माना क्या था, आपने x की वैल्यू निकाली थी, हमने तो रफ कर दिया है। हमने माना था क्या, यहाँ पर हमने माना ये था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आई थी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इतनी ही तो वैल्यू आई थी। इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx। आप लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पर पाई बाई 4 अचर पद उसका अवकलन शून्य हो जाएगा, 1/2 आपका बाहर हो जाएगा अचर पद है। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का अवकलन कॉस इनवर्स एक्स के तरीके से करेंगे तो हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 और अगेन एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x हो जाएगा और ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे आपका प्लेस नहीं बचा हुआ है। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ पर x भी बचा है तो आप गुणा करोगे तो ये x हो जाएगा अपान में 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का आंसर कितना छोटा आया है और क्वेश्चन का जो रूप था वो कितना बड़ा था। बस बात होती है कैलकुलेशन को सॉल्व करने की, आप अच्छे ढंग से कैलकुलेशन को सीख लीजिए बस, और कुछ नहीं है। तो इसको यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ पर रफ किए देता हूँ। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 नोट किया गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, क्या दिया है, इसको पहले आप y के बराबर मानिए, माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपान 1 प्लस एक्स की पावर 2n, यही तो दिया है। हमें क्या करना है, इस व्यंजक को सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू कुछ वैल्यू हमें प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी, यानी x के स्थान पर कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो क्या रखनी पड़ेगी, यही तो आपको सोचना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम क्या करें, x की पावर n इक्वल टू टेन थीटा मान लें तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो बाहर कॉस इनवर्स है और ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसी वक्त थीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स की पावर n, ये टेन दूसरे पक्ष में जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस, देखिए x की पावर n को हमने टेन थीटा माना है तो यहाँ पर पावर 2 में भी है तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपान में आ जाएं तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये किसका फार्मूला होता है आप सभी लोग जानते हो, तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। अब यहाँ से देखें तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा के रूप का ये लिखा है और थीटा के स्थान पर कितना है 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, थीटा के, थीटा के स्थान पर 2 थीटा, तो इसका मान हो जाएगा 2 थीटा के बराबर। थीटा हमारी मानी हुई वैल्यू है, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 tan इनवर्स x की पावर n। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो आप ज्ञात कर सकते हो, 2 आपका बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स x की पावर n का आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है तो x की पावर n को आप x मान के चलना और tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है भाई, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब लिख लेना
डी वाई बाई डी एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x की पावर n का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2n हो जाएगा। फिर अगेन हम x का अवकलन करते हैं, x के स्थान पर यहाँ x की पावर n है तो इसका अवकलन हो जाएगा n x की पावर n-1। ठीक है, अब इसको आप अच्छे ढंग से लिख लेना, तो ये जाएगा 2n x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, जो कि हमारा एकदम धांसू क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 16 लिख देता हूँ, इसको हम क्या करेंगे y के बराबर मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको x इक्वल टू कुछ नहीं प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पर अगर देखें तो cos x लिखा है, अगर इसके साथ हम sin x जोड़ दें, यानी sin थीटा भी जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप x ही जोड़िए, क्योंकि x के पदों में तो दिया है, तो आप ऐसी वैल्यू मानिए जिसके पदों में आपका क्वेश्चन में ना दिया हो। तो थीटा के पदों में मान सकते हो, a इक्वल टू आप sin थीटा मान लीजिए, यहाँ पर cos x हो जाएगा, माइनस और b इक्वल टू आप cos थीटा मान लीजिए। तब ये फार्मूला आपका बन जाएगा sin a माइनस b का, और नीचे भी फार्मूला बन जाएगा आपका किसका, cos a माइनस b का, और ये tan थीटा के रूप का बन जाएगा। तो हम यही करेंगे, यहाँ पर आपको डबल वैल्यू प्रतिस्थापित करनी पड़ेंगी। a इक्वल टू आप मान लीजिए sin थीटा, ठीक है, और b इक्वल टू आप मान लीजिए cos थीटा। इसको आप समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। यहाँ पर देखिए थीटा दोनों ठीक है में है और थीटा मानी भी वैल्यू है, तो दोनों में थीटा है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b। समीकरण 1 को 2 से भाग किया है थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स a अपॉन b। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यह आपका हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखना a इक्वल टू हमने माना है sin थीटा, तो ये आपका हो जाएगा sin थीटा cos x माइनस b इक्वल टू माना है cos थीटा, तो cos थीटा sin x अपान में आ जाए तो b इक्वल टू माना है cos थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा cos x प्लस a इक्वल टू माना है sin थीटा, तो sin थीटा sin x। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए ये sin a cos b cos a sin b लिखा है, बीच में माइनस लगा है, तो ये फार्मूला हो जाएगा sin a माइनस b का, a के स्थान पर थीटा माइनस b के स्थान पर x। अपान में आ जाइए, ये आपका लिखा है cos a cos b प्लस sin a sin b, ये cos a माइनस b का फार्मूला है, तो ये आपका हो जाएगा cos a के स्थान पर आपका थीटा माइनस b के स्थान पर x। देखिए थीटा सेम हो गए ना। अब ये sin थीटा अपन cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा, थीटा के स्थान पर थीटा माइनस x है, तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा के बराबर होता है, तो थीटा के स्थान पर सिर्फ थीटा माइनस x है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर थीटा माइनस x। थीटा की वैल्यू कितनी आपकी आई है, tan इनवर्स a अपान b, तो लिख दीजिए यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स a अपान b और माइनस का x। अब मैं यहाँ पर दिखा दूँ, देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर इसको हम x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा ऊपर रफ कर रहा हूँ, इसको x के सापेक्ष अवकलित करोगे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो tan इनवर्स a अपान b, ये आपका अचर पद है, और अचर पद का अवकलन सदैव शून्य होता है। आई बात समझ में। फिर माइनस लगा, माइनस लगाइए, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी -1 आ जाएगी। आप देख सकते हो कितना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर कितना छोटा आया। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे ढंग से आ गया हो। आप इसको कॉपी पर नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 17 के आगे के प्रश्नों को बताता हूँ। अब इसी क्रम में हमने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 नोट किया है। देखिए 2 क्वेश्चन नोट हैं, अभी आपको 2 क्वेश्चन और बताने हैं। तो यहाँ पर इन 2 क्वेश्चनों में से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताऊंगा और एक क्वेश्चन में हिंट दूंगा, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करना। यदि वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता देना, हम उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में ले लेंगे। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि tan इनवर्स x अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
हमें क्या करना है, हमें इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। निर्देश तो आप सभी लोग पढ़ ही रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y के बराबर मानेंगे, क्योंकि जिस भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होता है हम उसको पहले y के बराबर मानते हैं। फिर यहाँ पर चूंकि हम प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन कर रहे हैं इसलिए x इक्वल टू हमें कुछ मानकर इस व्यंजक को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर देखें x की वैल्यू हम साइन थीटा रख दें, ठीक है, वैसे तो a साइन थीटा रखना चाहिए लेकिन a के स्थान पर 1 है इसलिए हम केवल साइन थीटा का रख दें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और ऊपर साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को सॉल्व करेंगे tan के पदों में आ सकता है। तो हम इसको सॉल्व करके बताते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर x cos इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप क्या करना है, x इक्वल टू कॉस थीटा मान लेना, वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड लगा के फार्मूला उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 17 मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। यदि आपको उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि x इक्वल टू साइन थीटा। जैसे यहाँ पर हम साइन थीटा मान लें वैसे वहाँ पर आपको कॉस थीटा मानना है बस। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x के स्थान पर हमने कितना माना, साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपान 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये केवल कॉस थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब हमें यहाँ पर हाफ एंगल का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। तो y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, अपान में आ जाइए ये 1 प्लस इसका फार्मूला अप्लाई कर सकते हो 2 का स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पर देखिए तो ये -1 प्लस 1 ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू आपका आ जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 के। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो थीटा के स्थान पर आपका कितना है, थीटा बाई 2 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर देखें मैं थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करूँ यहाँ से देखिए तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स x आ जाएगी ना। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए और इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो मैं ऊपर थोड़ा रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका हो जाएगा y इक्वल टू थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स x रख देंगे तो साइन इनवर्स x अपान कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 अचर पद बाहर हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन और बताता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने हमने प्रश्नावली 8.4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को नोट किया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करना है। लेकिन यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x तब सिद्ध कीजिए कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमने आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना सिखाया था। हमने ये भी कहा था कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आपका एक फार्मूला ही है और कैसे प्रूव करना मैं हिंट दिए देता हूँ। और यदि आपको वीडियो देखना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो भी देख सकते हो। वहाँ पर हमने 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का डेरिवेशन बताया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन इनवर्स दूसरे पक्ष में भेज देना, ये साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना। साइन वाई का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस वाई, वाई का अगेन करोगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1, यानी कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स को रोकोगे कॉस वाई बटे में आएगा तो ये 1 अपॉन कॉस वाई हो जाएगा। और कॉस वाई को लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई के स्थान पर एक्स लिख सकते हो तो साइन स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यही चीज़ आपकी प्रूव हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। हमें क्या करना है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है।
और हमें राइट हैंड साइड में ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम LHS पार्ट को लेकर चलेंगे और RHS पार्ट के बराबर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमें क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका करना है, पहले x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस इसका करेंगे तो ए स्क्वायर अचर पद बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए का। अब ये अवकलन करेंगे और ये चीज़ हमें लाना है। देखिए कैसे, ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए तो x और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दो फलन है, तो पहले वाले फलन को हम छोड़ेंगे, x को अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे हम, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को x मानकर चलेंगे तो ये रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स के स्थान पर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x के स्थान पर जो उसका अगेन अवकलन करते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगेन करेंगे तो ए स्क्वायर का अवकलन 0 हो जाएगा, अचर पद है, और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा माइनस का 2x। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम प्लस लगाते हैं और सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ते हैं, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर छूट जाएगा, एक्स का अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे ए स्क्वायर छूट जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का अवकलन करेंगे साइन इनवर्स एक्स के तरीके से, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स अपान ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझे। फिर एक्स अपान ए का अगेन करोगे तो ये 1/a बाहर हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/a यहाँ पर अचर पद है। आगे आप सॉल्व कीजिए तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणा आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा, देखिए ए के कैंसिल, ए अपान अंडर रूट, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपान वाला ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा, ए ऊपर जाएगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही चीज़ आएगा। ऊपर थोड़ा हम रफ करेंगे, देखिए ये हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना था, यहाँ पर 2 था, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, मिट गया हमसे 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यही चीज़ प्रूव करनी है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए कैसे, ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस पद को नोट कर लीजिए, प्लस का ए स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हर इन दोनों के सेम है, फिर उसके बाद प्लस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से एक हल ले लेंगे, बराबर लगाते चलना, एक हल ले लेना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर आप यहाँ पर प्लस लगाइए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए, इसके अपान में 1 है, यानी हर बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हर को बराबर करेंगे कैंची उड़ा करके, तो ये आपका हो जाएगा पूरे के बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए 1 का गुणा इससे करोगे तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इससे करोगे तो रूट आपका हट जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझे। यहाँ से अगर देखें तो ये प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अगर देखें तो 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपान में आ जाएँ तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1 है, यहाँ पर रूट है, रूट का मतलब आधी पावर, आधी पावर 1 से जाएगी तो आधी पावर ही तो बचेगी, यानी आपका 2 बचेगा, और आधी पावर यानी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, राइट हैंड साइड में क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, प्रूव हो गया। तो आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। तो अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चन बताने के लिए, तब तक के लिए फिर जय हिंद जय भारत।